मदरसों में ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें दुनिया को जीतना है, कैसे तुम्हें सारे धर्मों को नष्ट करना है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं लाखन सिंह, लाखन्स रिएक्शन यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर वापस आया हूँ, महीनों के बाद। मेरी थोड़ी सी शिफ्टिंग वगैरह हुई थी, इसलिए अबू धाबी में। अभी हम अपने देश और दुनिया में क्या चल रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है। वैसे तो समाचारों में सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन हम अपने विचार रखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या सोचते हैं किसी खास घटना के बारे में। अभी हमारे देश में हमारे भारत की सरकार ने एक कानून में संशोधन किया है और उस कानून का नाम है वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड है क्या? ये वक्फ बोर्ड एक मुसलमानों की संस्था है और ये वक्फ बोर्ड और ये जो संस्था है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपनी इच्छा से अल्लाह के नाम पर अच्छे कर्मों के लिए अपनी ज़मीन को दान देना चाहे तो वो दान दी जा सकती है, लेकिन उस दान दी गई हुई ज़मीन का सदुपयोग होना चाहिए। वो ज़मीन या तो एजुकेशन, शिक्षा या मदरसा बनाने के काम में यूज होनी चाहिए। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मदरसाओं का आजकल काम क्या है। मदरसा ट्रेनिंग देते हैं एक बच्चे को एक कट्टर आतंकवाद की तरफ बढ़ाने का। मदरसों में ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें दुनिया को जीतना है, कैसे तुम्हें सारे धर्मों को नष्ट करना है, और कुछ ऐसा ही मस्जिदों में भी होता है मोस्टली। अभी 2019 में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, तो उस समय विपक्ष की सारी पार्टियों में से शायद ही कोई गया हो उस उद्घाटन के मौके पर। जबकि सभी को न्योता दिया गया था, तब भी कोई नहीं गया था। तो ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां उस वक्त यही कह रही थीं कि अगर जो मंदिर बनाया गया है इस 40-50 एकड़ की ज़मीन पर, अगर कोई स्कूल बनाया जाता या कोई हॉस्पिटल बनाया जाता। लेकिन अब कोई विपक्षी पार्टियों के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में, जो कि कई लाखों एकड़ ज़मीन है देश में। वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की तीसरे नंबर की ज़मीन है। इसका मतलब ये है कि पहले नंबर रेलवे या आर्मी का है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आती है ज़मीन वो वक्फ बोर्ड की है। इतनी ज़मीन इन्होंने कब्जा कर ली है या हड़प ली गई है। ये दान दी गई हुई ज़मीन नहीं है केवल, ये लोग जहाँ मर्जी हो वहाँ जाके ज़मीन को हड़पने लगते हैं। ये गांवों के गांवों को ज़मीन वक्फ के नाम पर हड़प लेते हैं। केरल में कई गांव हड़प लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है और ये इल्लीगल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी एरिया को ये कह दे कि ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को इस तरह भी हथिया लिया जाता है कि जैसे 300 या 400 साल पहले मुग़ल आए थे और वो इस होटल में रुके थे, तो इस प्रकार से ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो गई। लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सदुपयोग होगा और जो ये मौलानाओं द्वारा या मुल्लों द्वारा ज़मीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा था, आगे चल के यही ज़मीन इतनी इकट्ठी हो जाती कि ये कभी भी ये घोषणा तक कर सकते थे ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर हम इस नाम से कोई इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं या हम इस्लामिक या शरिया कानून के हिसाब से उस हिस्से को चलाना चाहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि केवल एकमात्र हिंदू धर्म के नाम से जो भारत देश है उसको इस मोदी की सरकार ने काफ़ी हद तक बचा लिया है और हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे हिंदू धर्म को अपने हिसाब से पालन पोषण कर सकती हैं या उसका संचालन कर सकती हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।